स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगी प्रकाश संश्लेषण विस्तार से। क्लास 9 और 10 के सिलेबस में जितना है, सिलेबस के अंतर्गत जितना है, उसी के आधार पर ये क्लास में ले रही हूँ। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वास्तव में बहुत जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, प्रोटॉन का फ्लो होता है। प्रकाश संश्लेषण के मेसोफिल उत्तक के भीतर, क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के भीतर से, तो वो उतना विस्तार से मैं नहीं जाऊंगी। आपके सिलेबस में जितना है, आपको एग्जाम में जो आएगा, आपका क्लास 9 या 10 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे सिलेबस में है, उसी के आधार पर मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या है प्रकाश संश्लेषण। जो संपूर्ण प्रक्रिया है ना बच्चों, मैं पिछले क्लास में बताई हूँ प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी जो संपूर्ण समीकरण वो क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को, जो भी होता है, अंत में जो ग्लूकोज तैयार होता है और ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, ये कब कहाँ कैसे होता है, तो इसे समझने के लिए प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा विस्तार से समझना है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है, ये 2 चरणों में पूरी होती है। एक नंबर क्या है? एक नंबर है प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। 2 नंबर क्या है? अप्रकाश अभिक्रिया। ठीक है। अब सबसे पहले होता है प्रकाश अभिक्रिया, उसके बाद होता है अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश जरूरत नहीं है, अप्रकाश। और प्रकाश अभिक्रिया में जो कि पहले होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश जरूरी है। आप समझ लो। अब प्रकाश अभिक्रिया को अगर प्रकाश संश्लेषण व्याख्या कर रही है, पहले आप अप्रकाश अभिक्रिया लिखेगी, उसके बाद प्रकाश अभिक्रिया लिखेगी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? आपको सबसे पहले बताना है प्रकाश अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद आपको बताना है अप्रकाश अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कहां पर होता है? दिखाती हूं। पत्ती जो है, ये अप्रकाश और प्रकाश अभिक्रिया दोनों ही पत्ती में होता है, विशेष करके पत्तियों में होता है। ये पत्ती का अगर मैं अनुप्रस्थ काट कर लूं, तो ये देखने में इस प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो इसमें पत्तियों में क्या है? मेसोफिल उत्तक है। ठीक है बच्चों, पत्तियों में मेसोफिल उत्तक है। और इस मेसोफिल उत्तक के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है। और उसी में प्रकाश अभिक्रिया होता है और अप्रकाश अभिक्रिया होता है, दोनों ही होता है। तो कहां कहां पर होता है ना? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में प्रकाश अभिक्रिया होता है, किस भाग में अप्रकाश अभिक्रिया होता है, उसे जानेंगे। तो इतना क्लियर हुआ आपका कि प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया है, 2 चरणों में पूरी होती है। 2 अवस्थाएं हैं इसकी, एक है प्रकाश और अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश अभिक्रिया है ये कहां पे होता है, और अप्रकाश अभिक्रिया जो है ये कहां पे होता है, ये मैं बता रही हूं। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है? पत्तियों के मेसोफिल उत्तकों में। अब देखिए, प्रकाश और अप्रकाश अभिक्रिया पत्तियों के मेसोफिल उत्तक का क्लोरोप्लास्ट के कहां कहां पर होता है। ये मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट का ये संरचना है। ठीक है। ये है बाह्य सतह, और ये है आंतरिक सतह। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होता है? ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की संरचना, इसमें इस प्रकार कुछ सिक्के के समान कुछ रचनाएं हैं। ठीक है। और इस सिक्के के समान रचनाओं को कहते हैं क्या? जान रही हो? इस सिक्के के समान रचनाओं को कहते हैं
एक एक को अकेले एक एक, ये जो गोल गोल थैली के समान या सिक्के के समान रचना है, इसे एक एक को कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं? कहते हैं, यहां पे और भी अच्छा से लिख देती हूं, थाइलेकॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। और ये जो भाग होता है बाहर का, इस भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इस भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। और ये संपूर्ण, ये जो थैली के समान एक एक को कहते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, एक एक को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। और ये पूरे चीज को क्या कहते हैं? ग्रेना। तो क्लोरोप्लास्ट की ये संरचना है, इसमें सिक्के के समान जो रचना है, एक एक को अकेले को कहते हैं थैलेकॉइड, और जो संपूर्ण रचना है, एक सिक्का एक, यानी कि थैली जो एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, ऐसे पूरे रचना को कहते हैं ग्रेना। और ये जो बाहर का रचना है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। और ये इस प्रकार से एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। इतना ही आपके लिए काफी है। इस चित्र को आप बना लीजिए, आप देख लीजिए बहुत अच्छा से, फिर मैं बताती हूं आगे। हो गया है। नाउ अब देखिए क्या होता है। इस थैलेकॉइड के अंदर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशिक अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया। तो अगर सवाल आता है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होता है, तो आपको एकदम झट से लिख देना है, कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड में होता है। थैलेकॉइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के मेसोफिल ऊतकों में है। ठीक है, और इस थैलेकॉइड के अंदर ही क्या है? क्वांटासोम है, जहां पे क्या है? क्लोरोफिल है, वर्णक है। नाउ प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अब क्या होता है प्रकाश अभिक्रिया में, मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, आपके सिलेबस में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं उतना ही बताऊंगी। तो क्या होता है प्रकाश अभिक्रिया में? जो जल का अणु है, ये टूट जाता है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। और इसमें क्या होना जरूरी है? क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोफिल होना जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट का क्या होना जरूरी है? क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य का प्रकाश यहाँ का ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया में, ये जो जल का अणु है, ये टूटकर क्या बनाता है? H पॉजिटिव। और क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक जल के अणु से इतना ऑक्सीजन बना है, तो मैं अगर इसे डबल कर देती हूँ, 2 जल के अणु है, तो इस प्रकार से होगा ये सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल, और क्या होगा यहाँ पे 4H पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो जल विघटित हुआ है, विघटित, क्या विघटित हुआ है? जल। जल का क्या हुआ है? जल यहाँ पे क्या हुआ है? जल का मैं लिख सकती हूँ विघटन हुआ है। तो जल का इस विघटन को, यानी कि जल जो टूट जाता है, टूट के जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जल का विघटन या फोटोलिसिस।
जल का क्या? जल का फोटोलिसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि सूर्य के प्रकाश के फोटोन की उपस्थिति में ये टूट रहा है, ठीक है। क्या टूट रहा है? जल का अणु टूट रहा है, टूटकर क्या तैयार हो रहा है? H पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है? पौधों से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो हम पढ़े हैं कि जो ऑक्सीजन निकलता है उप उत्पाद के रूप में, ये कहां से आता है? जल से आता है। समझ में आया? जल का अणु टूटकर ये आता है। और ये आप लिख लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। और इसके बाद क्या होता है मैं बताती हूँ। और दो बहुत महत्वपूर्ण दो स्टेप है इसमें। ये जल का अणु टूटने के साथ साथ ये जो हाइड्रोजन आयन जो बना है, यानी कि जो प्रोटॉन बना है, इससे क्या होता है? देखिए, हाइड्रोजन आयन जो बना है ये क्या करता है? ये क्या करता है? एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट को अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ने में सहायता करता है और एटीपी बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऊर्जा करेंसी, ऊर्जा बन गया। कहाँ पे? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय अभिक्रिया में। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, बोर्ड काफी छोटा है मेरा, तो आपकी सुविधा के लिए बड़ा बोर्ड आ जाएगा कुछ ही दिनों में। ये एटीपी बना, ऑक्सीजन बना, और क्या बनता है? एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये भी किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ जुड़कर ये क्या बना लेता है? NADPH प्लस H। तो क्या बना लेता है? इसे आप देख लीजिए, क्या बन जाता है? बन जाता है आपका NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये अवकृत हो जाता है किसके साथ मिलकर? H पॉजिटिव के साथ मिलकर। यहाँ पे हम और एक चीज लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। ये मिलकर तैयार होता है NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो अवकृत NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जो कि वहीं पे कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में है, वो क्या हो जाता है? अवकृत हो जाता है। NADPH बना, और क्या बना? ATP बना। किसके सहायता से? H पॉजिटिव की सहायता से। NADPH किसके सहायता से बना? H पॉजिटिव के सहायता से बना। और क्या हुआ? जल का अणु टूटकर और एक चीज क्या बनाया? ऑक्सीजन बनाया। ये है प्रकाश संश्लेषण का जो प्रकाश अभिक्रिया है, उसका जो कार्यक्रम है ऐसे है। और एक किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, हाइड्रोजन आयन कैसे जाता है, वो डिटेल्स में है, वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो निचोड़ क्या आता है इसमें? प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया में जल का क्या हो जाता है? अणु टूट जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन होता है उत्पादन। और ऑक्सीजन क्या रूप में निकल जाता है? ऑक्सीजन बिल्कुल गैस के रूप में पौधों के स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है। और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर, यानी कि अकार्बनिक फॉस्फेट के साथ जुड़कर एटीपी बनाता है। किसके सहायता से? H पॉजिटिव की सहायता से। NADP H पॉजिटिव के साथ मिलकर, यानी कि हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर NADPH बनाता है। अब ये जो ATP और NADPH जिसमें ऊर्जा संचित हुआ, स्वर्गीकृत हुआ, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है किसके लिए? अप्रकाश अभिक्रिया के लिए। तो प्रकाश अभिक्रिया पर डिपेंडेंट है, प्रकाश अभिक्रिया पर निर्भर करता है कौन? अप्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया पर निर्भर करता है अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया नहीं होने से अप्रकाश अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो प्रकाश अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में होता है। क्या क्या उत्पन्न होता है? जल का अणु टूटकर ऑक्सीजन तैयार होता है जो बाहर निकल जाता है, एटीपी तैयार होता है, NADPH तैयार होता है। और ये NADPH तैयार होने का इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये NADPH और ATP क्या करता है अप्रकाश अभिक्रिया में, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में आज यहाँ तक ही। प्रकाश अभिक्रिया हम समझ गए हैं, हम सब कोई, मैं समझा दी हूँ प्रकाश अभिक्रिया, और आगे मैं समझाऊंगी अप्रकाश अभिक्रिया। आज यहाँ तक।